नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजकल बहुत तेज़ी में है कि उनके लोगों की बात माने, उनके करीबियों की बात माने, उनके सलाहकारों की बात अगर माने तो वो सत्ता में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। इस समय ऊर्जा से भरपूर नज़र आ रहे हैं। 4.5 साल तक घर पर बैठे रहे तो थोड़ी ऊर्जा तो संचित की होगी, वो दिखाई दे रही है। अगर 4.5 साल 5 साल में से 4.5 साल घर बैठकर कोई नेता पार्टी निष्क्रिय होकर चुनाव में जीत का दावा करे तो उसको क्या कहना चाहिए, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन दावा करने में, सपना देखने में और महत्वाकांक्षा होने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव का अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या होगा भविष्य में, उसकी बात तो बाद में करेंगे और पता भी बाद में ही चलेगा। लेकिन अब तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब तक की उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, उसकी बात तो ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी जब से बनी 25 साल से ज़्यादा हो गए। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की वो रही है 2012 में, 2012 में, जब 224 सीटें 403 में से विधानसभा की जीतकर पार्टी आई थी। उस समय मुलायम सिंह यादव नेता थे। मुलायम सिंह यादव को ही प्रोजेक्ट करके जो है चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने। उससे पहले 5 साल तक मायावती की सरकार रह चुकी थी, बहुजन समाज पार्टी की। उस सरकार के भ्रष्टाचार से लोग इतना आजिज आ गए थे कि जिन मुलायम सिंह यादव को 2007 में सत्ता से बाहर किया था, उन्हीं को वापस ले आए। 2007 में चुनाव जीत गई समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह यादव को ये बात समझ में आई कि परिवार में जिस तरह के संबंध हैं सबके, उसमें अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना है, तो यही सबसे अच्छा समय है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया अखिलेश यादव को। मैंडेट मिला, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और ऐसे मुख्यमंत्री बने जिसने उस जीत के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया था। समाजवादी पार्टी में थे, महत्वपूर्ण नेता थे, पर चूँकि नेताजी के बेटे थे तो इसलिए सबसे अहम व्यक्ति थे, तो उनका रोल, उनकी भूमिका स्वाभाविक रूप से थी, लेकिन लीडर की नहीं थी, पार्टी को लीड करने की नहीं थी। मैंडेट्स अखिलेश यादव के लिए नहीं था। तो लेकिन अखिलेश यादव, चूँकि मुलायम सिंह यादव ने बना दिया, और पार्टी और परिवार में तो कोई फ़र्क है नहीं, तो बन गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, 5 साल जो सरकार चली, आप देखिए 29.15% वोट मिला था 2012 में। तो सीट की दृष्टि से और वोट परसेंटेज की दृष्टि से समाजवादी पार्टी का वो बेस्ट परफॉर्मेंस है। समाजवादी पार्टी अपने पूरे जीवन काल में इससे ज़्यादा वोट या सीट लेकर कभी नहीं आई। तो ये एक थ्रेशोल्ड है समाजवादी पार्टी का कि इससे ऊपर उसकी जाने की क्षमता नहीं है। लेकिन हो सकता है, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो 2012 में मुख्यमंत्री बने 224 सीटें लेकर, पूर्ण बहुमत की सरकार, और 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही बुरी थी। 2012 के चुनाव में उसको 47 सीटें मिली थीं और 15% वोट मिला था, और उसका मुकाबला किससे था? 224 विधानसभा सीटों वाली पार्टी और 29.15% वोट वाली पार्टी से। अब कोई ये तथ्य देखता, ये आंकड़े देखता, तो कह सकता था कि कौन जीतेगा। लेकिन उस समय तक एक बड़ा परिवर्तन जो आया था राष्ट्रीय राजनीति में, वो ये कि 2013 में नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तो उम्मीदवार घोषित कर दिया था, उससे पूरे देश में बीजेपी के प्रति एक आकर्षण, एक लहर, एक हवा बनी थी। फिर भी किसी को उम्मीद ये नहीं थी, जो बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक थे उनके भी, और जो बीजेपी के प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के महामंत्री के रूप में, अमित शाह, उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो भी 55-60 से ऊपर जाने को तैयार नहीं थे लोकसभा सीटों के मामले में। और पार्टी को सीटें कितनी मिली? 71 + 2, 71 + 2, 73 सीट्स। कुल सीटें कितनी? 80 में से 73।
ये किसी भी पार्टी, ये इससे पहले जो है 2-3 बार हुआ है इस तरह का रिज़ल्ट जो है, वो या तो जनता पार्टी के समय में आया या फिर जो है 1980 में आया या फिर 1984 में आया। तो एक भारी जो है जब लहर होती है तब इस तरह का परिणाम आता है। तो बहुत से लोगों को लगा कि ये नरेंद्र मोदी की लहर थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सामाजिक समीकरण को ठीक किया, संगठन को ठीक किया और उसको इतनी सीटें मिल गई। ये जो है अब भारतीय जनता पार्टी को इससे नीचे और बहुत नीचे आना है, जो उसकी वास्तविक स्थिति। तो मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव के 2017 का चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से अलायंस किया। मुलायम सिंह यादव ने इस तरह का अलायंस कभी नहीं किया, कांग्रेस पार्टी से कभी अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने अलायंस किया, नारा लगा, यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फ़ोटो लगा कि 2 युवा नेता आए हैं, उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, देश की राजनीति को बदल देंगे। जितनी सेकुलर बिरादरी थी वो बहुत खुश थी कि बीजेपी को जो है हराने का फार्मूला मिल गया, नेता मिल गए। चुनाव का नतीजा आया तो ये सारे लोग धड़ाम से गिरे, मूर्छित हो गए। बीजेपी को अकेले 312 सीट मिली, अपने साथियों के साथ मिलाकर 325 सीटें मिली। अब ये अनप्रेसिडेंटेड था, बीजेपी को कभी इतनी सीटें नहीं मिली थी। बीजेपी को 221 या 222 सीटें मिली थी 91 में, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन तब उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही में था, तो 425 सीट्स थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की। अब उसके बाद अखिलेश यादव विपक्ष में आ गए। 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो उनको लगा कांग्रेस से, पिछली बार कांग्रेस के साथ लड़े थे इसलिए मामला बिगड़ गया था, तो सबसे बड़ा उनको लगा कि रामबाण जो है वो सबसे बड़ा अस्त्र जो है कि सपा और बसपा मिल जाए। तो सपा, बसपा और आरएलडी तीनों मिल गए और बिहार की तर्ज पर कहा जाने लगा कि ये महागठबंधन तो बीजेपी का सफाया कर देगा, बीजेपी का पता नहीं चलेगा। कोई सीट 2 दे रहा था बीजेपी को, कोई 5 दे रहा था, कोई 10 दे रहा था, 25 सीट से ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं था। इस गठबंधन के बावजूद सामाजिक दृष्टि से आप देखें, सामाजिक समीकरण की दृष्टि से देखें तो मुसलमान, जाटव, यादव और अति पिछड़ों का जो कुछ भी इन दोनों पार्टियों के पास था समर्थन थोड़ा बहुत, और जाट वोट, ये सब मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली और उसके सहयोगी दल को 2 सीट मिली, 64 सीटें मिली। तो 14, 17, 19 अखिलेश यादव हार की हैट्रिक लगा चुके हैं। क्यों जीत जाएंगे, किस आधार पर जीत जाएंगे, 4.5 साल में ऐसा क्या किया है, या 2019 से 2022 में जब चुनाव होगा फरवरी मार्च में, तब तक में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को छोड़कर उनके साथ हो जाएगी। तो ये जो हवा बनाई जा रही है, ये हर चुनाव में जहां भी बीजेपी प्रमुख पार्टी होगी, सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार होगी, वहाँ उसके विरोधी की हवा बनाने की कोशिश होती है कि बस अब गई बीजेपी, तब गई बीजेपी। तो ये कोई नई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नई बात नहीं है। तीनों चुनाव मैं बता रहा हूँ आपको, 14, 17, 19 में यही हवा बनाई गई और इसी तरह से कहा गया। तीनों चुनाव में मतदान जो शुरू हुआ वो तीनों चुनाव में पहले दूसरे फेज़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ और पोलिंग के बाद पहले दूसरे फेज़ की आप उस समय के अखबार उठा के देखें, टीवी चैनल उठा कर देखें और उससे पहले जो ओपिनियन पोल आए थे, पोलिंग से बहुत पहले आए थे, उन सब का ये कहना था, मतलब कि पक्के तौर पर पोलिंग के बाद पक्के तौर पर कह दिया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो गया, बीजेपी की हालत बहुत बुरी है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीनों चुनावों में हो। तो ये जो विमर्श खड़ा किया जाता है उसके बारे में आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। फिर अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने, परिवार चलाना क्या जाने। अब अगर परिवार चलाने वालों के लिए आदर्श अखिलेश यादव हैं तो मुझे लगता है कि किसी का परिवार नहीं होना चाहिए। पिता जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की राजनीतिक कमाई, पूंजी, प्रतिष्ठा सब सौंप दी बेटे को, उस बेटे ने, ये देखिए 16 सेकंड का वीडियो है,
ये 2016 का है, 17 के चुनाव से पहले का, जब मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। किस तरह का व्यवहार कोई और नहीं कर रहा है, खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक और वीडियो आया है 22 नवंबर का, जब मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था। वो बोल रहे थे, युवाओं के बारे में उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, 2 शब्द बोले थे, अखिलेश यादव ने माइक छीन लिया हाथ से। तो अगर परिवार का ये आदर्श है कि पुत्र पिता से इस तरह का व्यवहार करता है, तो मुझे नहीं लगता कि जो है कोई परिवार रखना चाहेगा, बनाना चाहेगा। फिर चाचा की बात कीजिए, चाचा जिन्होंने बचपन से उनको पाला पोसा। मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीति में व्यस्त रहते थे, समय कम होता था। शिवपाल यादव ने और उनकी पत्नी ने पाला पोसा इनको, अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वो लगातार बाहर घूम घूम कर कह रहे हैं कि हमारे सम्मान की रक्षा हो तो हम पार्टी का मर्जर भी करने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि कुछ होगा भी नहीं। आखिरकार शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, उसके खिलाफ ही खड़े रहेंगे, ये नज़र आ रहा है। उनके छोटे भाई हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। उनकी पत्नी, छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव, उनके बयान अगर आप सुनेंगे तो 90% बयान उनके योगी सरकार के समर्थन में है, उसकी प्रशंसा में है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल भी चुकी हैं। तो परिवार का ये हाल है। मुश्किल ये है कि अखिलेश यादव न तो परिवार को लेकर चल पा रहे हैं, न परिवार को छोड़कर चल पा रहे हैं। बस एक ही तबका है जिसको वो लेकर चलने को किसी भी हालत में तैयार है, तत्पर है, और वो है माफिया। तो माफिया के लिए उनकी पार्टी का शायद नारा है कि सरकार के साथ भी और सरकार के बाद भी। तो सत्ता में थे तब भी और अब भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आप नाम लीजिए उत्तर प्रदेश के माफिया का जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, वो सब समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं फिर से। अब विडंबना ये देखिए कि अखिलेश यादव कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं माफिया को साथ लेकर, और उस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं जिसने पिछले 4.5 साल में माफिया की कमर तोड़ दी, नेस्त नाबूद कर दिया। न केवल उनके खिलाफ मुकदमों का, उनको जेल में भेजने का काम किया, बल्कि उनका जो आर्थिक साम्राज्य था उसको भी ध्वस्त कर दिया। मुनादी करके मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, तमाम इस तरह के जो गैंगस्टर थे, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, बुलडोज़र लगाकर गिराई जा रही है। ये दृश्य उत्तर प्रदेश ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो जिसने माफिया का खात्मा किया वो तो कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। जो माफिया के साथ है, जिनके राज में माफिया का आतंक था, उनका दावा है कि कानून व्यवस्था तो हमने ठीक की थी। तो जनता को सब पता है, लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में क्या परेशानी थी 2012 से 2017 के बीच में, ये लोग भूले नहीं हैं। आज जो लोग आज़ादी से जी रहे हैं, बिना डर के घर के बाहर निकल रहे हैं, लड़के लड़कियां, बुज़ुर्ग, बच्चे, कोई भी निकल रहे हैं, वो इस 4.5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार की माफिया के विरुद्ध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध और छोटे क्राइम के विरुद्ध भी, जो मन चले थे, जो छीना झपटी करते थे, जो लोगों का पैसा छीन लेते थे, रास्ता चलना मुश्किल करते थे, जिसकी वजह से लड़कियों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था, उन सबको पता है कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया। तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार की, और सब मुद्दे छोड़ दीजिए, सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव लड़े, कानून व्यवस्था की, तो चुनाव जीत जाएगी। जो लोग कानून व्यवस्था की बात आते हैं, उन्नाव, हाथरस और तमाम इस तरह की 4-5 घटनाओं का जिक्र करते हैं, वो भूल जाते हैं कि कुछ अपवाद जो है वो नियम नहीं बन सकते।
वो घटनाएं जिनका जिक्र होता है, चाहे उन्नाव की, हाथरस की हो, दूसरी जगहों की हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी, गरीब ठेला लगाने वाला, साइकिल चलाने, रिक्शा चलाने वाला, उसके जीवन में जो बदलाव आया है उसको समझ में आ रहा है कि कानून व्यवस्था में परिवर्तन क्या हुआ है। अगर अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी के लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है तो वो जनता का मूड, जनता का मन, मतदाता की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही। एक अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।